अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का टॉपिक ये है कि मुंह से बदबू आना, मुंह के सांस के लेते वक्त स्मेल आना, ये किस बीमारी की अलामत है, इसके मुख्तलिफ सबब क्या है, इसका बेहतरीन तरीका इलाज क्या है। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो से शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में कहीं भी कभी भी आपको मुंह से बदबू आने की अलामत महसूस हो या सांस के साथ स्मेल आने की अलामत हो, तो आप इस जैसी कंडीशन को ईजिली फेस कर सकेंगे, ईजिली हैंडल कर सकेंगे, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। मैंने मुकम्मल तौर पे आपको इस कंडीशन में मरीज़ का जो यानी कि महसूस होता है उसे, वो सभी आईना दिखाना है, और अगर आप ये आईना देख लेते हैं, आप अपने आप को खुद कंट्रोल मैनेज कर सकेंगे। तो नाज़रीन, ये मर्ज़ इतना तकलीफ़दा है कि मरीज़ खुद भी बहुत तंग आ जाता है, और मरीज़ के साथ जुड़े हुए लोग, उसके दोस्त हज़रात, उसके फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार जितने भी होते हैं, वो भी इस बंदे से तंग आ जाते हैं, और ये बंदा, इस कंडीशन का बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और लोग ऐसे लोगों से यानी कि जिसके मुंह से स्मेल आती हो, जिससे आवाज़ारी होती हो, लोग ऐसे लोगों से तल्लक ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी जो मेन सबब है वो यही है, मुंह में ग़िज़ाई ज़रात जो होते हैं, ये दांतों के साथ, मुंह के साथ चिपक जाते हैं। चिपक के इसमें तफ़न पैदा होके बैक्टीरियाज़ पैदा होते हैं, जिस वजह से बदबू सांस में शामिल हो जाती है, जो कि बहुत ही नाखुशगवार होती है। तो मज़ीद मैं आपको थोड़ा तफसील से बता देता हूँ। बेसिकली इसकी जो मेन रीज़न है वो यही है, जिसमें खुश्की या तेज़ाबियत का बढ़ना। यानी कि अगर तो आप अपने मुंह को अच्छी तरह वॉश करके सोते हैं, रात को वॉश करके अच्छी तरह ब्रश करके सोते हैं, सुबह उठ के भी ब्रश करते हैं, दिन को भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, यानी कि आप अपनी सफाई सुथराई करते हैं, ठीक है। अगर तो ये मसला ठीक हो जाता है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो ज़र्रात आपके दांतों के साथ, मुंह के साथ चिपके हुए थे, वो तो निकल गए हैं, खारिज हो गए हैं। तो अब अगर ये मसला आपको ठीक हो गया है, मसला आपसे ख़त्म हो गया, तो फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है। यही इसका इलाज था जो आपने कर दिया। लेकिन अगर फिर भी दिन में 3-3 दफ़ा ब्रश करने के बावजूद, मसवाक करने के बावजूद, मंजन करने के बावजूद ये अलामत, ये कंडीशन नहीं ख़त्म होती, तो इसकी जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये मसला जो है खुश्की का है। खुश्की तेज़ाबियत का दूसरा नाम है। जब बॉडी में खुश्की पैदा होती है, तो तेज़ाबियत ऑटोमेटिक पैदा होती है। हमारा जो मैदा है, हमारा स्टोमक, एक बहुत ही लचकदार चीज़ है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ है। हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा खाने के बाद अगर हम बोलते हैं, हमारे बोलने से हमारा स्टोमक वाइब्रेट होके हमारी ग़िज़ा को हज़म करता है। लेकिन जब खुश्की वजूद में बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ने से मैदा सिकुड़ जाता है, मैदा टाइट हो जाता है। पहले मैदा ग़िज़ा को ऐसे वाइब्रेट करके हज़म करता है, लेकिन जब खुश्की बढ़ती है, मैदा या तो ऐसे हो सकता है या आगे पीछे इस तरह हो सकता है। तो जब इस तरह उसकी मूवमेंट सख्त हो जाएगी, जाम हो जाएगी, तो मैदा, वो उसकी जो निज़ाम-ए-इंहज़ाम है, वो बहुत सुस्त हो जाता है। मैदा, जो भी ग़िज़ा हम खाएँगे, वो मैदा थोड़ा-थोड़ा हज़म करेगा, लेकिन उसमें गैस बहुत पैदा होती है, और गैस डायरेक्ट मुँह की तरफ आती है, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर की तरफ आती है। इसकी मिसाल यही है कि हम कोई भी गैस वाला गुब्बारा ले लें, उसे अगर छोड़ा जाए, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टोमक में गैस पैदा होती है, बर्निंग पैदा होती है, और गैस प्रॉब्लम जितना भी है, ये ऊपर की तरफ आता है। ग़िज़ा वाली नाली में से होता हुआ जब गले को लगेगा, हलक को लगेगा, इससे एक तो मुँह भी खुश्क हो जाता है, ज़बान भी खुश्क हो जाती है, और इसके अलावा मुँह अक्सर कड़वा भी हो जाता है। तो यही गैस सांस के साथ शामिल हो जाती है। फिर बोलते वक़्त कोई भी मरीज़ इस कंडीशन का बोलेगा, बात करेगा, तो उसकी सांस के साथ गैस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। सांस बदबूदार हो जाती है, जिससे अगला साइड वाला जिसके साथ वो बंदा बोल रहा है, तो वो बंदा मुतासर होता है। तो जब लोग इस कंडीशन में मरीज़ से नफ़रत करने लग पड़ते हैं, तो वो मरीज़ डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यही इसके मेन सबब हैं, यही इसके यानी कि अलामात मुकम्मल डिटेल से मैंने आपको बता दिया। तो अब इस कंडीशन में हमें ग़िज़ा दवा ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जो बॉडी में तेज़ाबियत को भी कंट्रोल करे, खुश्की को भी कंट्रोल करे, मैदे की सफाई रखे। जब मैदे की सफाई होगी, मैदे में गैस प्रॉब्लम नहीं होगा, तो तब ईज़िली आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपको इस कंडीशन में, यानी कि ठीक होने की सूरत में, ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो एक नुस्ख़ा मैं आपको बता देता हूँ, आप गौर फरमाइए, और इस नुस्खे को अच्छे तरीके से आपने फॉलो करना है, क्योंकि ये नुस्खा बहुत ही कीमती है। सस्ता होगा, लेकिन बहुत ही कीमती और बहुत ही नायाब तजर्बाशुदा नुस्खा है। तो नुस्खा नोट फरमाएं: सुंड 30 ग्राम,
नौशादर 12 ग्राम, काली मिर्च 6 ग्राम और सना मक्की तकरीबन 15 ग्राम हो। इसका आपने सफ़ूफ बना लेना है। इसका वज़न डबल भी कर सकते हैं। सफ़ूफ बना के ये चीज़ें आपको 50 स्टोर से मिल जाएंगी। सफ़ूफ बना के इसका 1 चम्मच छोटा चाय वाला सुबह दोपहर शाम दिन में 3 दफ़ा खाने के 45 मिनट बाद खाएं। तो इससे 1-2 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाद में आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था नुस्खा, आप इसे अच्छे तरीके से फॉलो करें। अगर आप इस कंडीशन में मुब्तला हैं, यही अलामात अगर आप फेस कर रहे हैं, तो मज़ीद जो आपने ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। सब्जियों में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, गाजर, मूली, शलजम ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें मिर्च काली हो, लहसुन, अदरक, प्याज, ज़ीरा, धनिया, हल्दी हर चीज़ डालें, लेकिन मिर्च काली इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा मीठे में गुड़ वाला दलिया दूध के बगैर बना के इस्तेमाल करें। डालडा घी की जगह कुकिंग ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फलों में मीठा अंगूर, आम कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि सुबह भी अच्छा खाना खाएं, दोपहर को भी खाएं और पेट भर के बिल्कुल ना खाएं, नॉर्मल खाना खाएं। और शाम को खाना बिल्कुल मामूली खाएं और खाने के बाद वॉक लाजमी करें। वॉक करने के बाद सोते वक्त आप अपने दांतों पे अच्छी तरह ब्रश करके मंजन करके फिर सोएं। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर आप इस जैसी कंडीशन से निकल आएंगे। मज़ीद किसी भी इलाज के मतलब अगर आप रहनुमाई लेना चाहते हो, उसके मतलब आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट। अल्लाह हाफिज़।